Hello everyone. So today we are discussing about varicose vein. जैसे कि जनरली डे टू डे लाइफ में आपने बहुत सारे लोगों के पैरों में जो वेन्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही मोटी मोटी दिखाई देती हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, वेरिकोस वेन। उस टाइप की जो उभरी हुई बहुत सारी नसें होती हैं, बहुत सारे वेन्स जो मोटे मोटे हो जाते हैं, उन्हें हम वेरिकोस वेन कहते हैं। ओके, सो डेफिनेशन क्या है वेरिकोस वेन की? वेरिकोस वेन आर एनलार्ज्ड, twisted and dilated vein that usually occur in the legs due to abnormal venous function. क्या होती है वेरिकोज वेन? वो वेन एनलार्ज मतलब बड़ी हो जाती है, ट्विस्टेड हो जाती हैं, ओके, देन डायलेट मतलब चौड़ी हो जाती हैं। किसकी वजह से? एबनॉर्मल वीनस फंक्शन की वजह से। नसों में एबनॉर्मल फंक्शन होने की वजह से ये लेग में इस टाइप की वेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? सो वीक और डैमेज वेल्व्स और वेन्स। जो वेन है, नॉर्मल वेन के वॉल्व्स कैसे होंगे? दे वर्क वेल, बट वेरिकोज वेन के जो वॉल्व्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है? और कॉजेज़ क्या हैं? इंक्रीज प्रेशर इन लेग वेन। लेग वेन्स के जो अंदर जो ब्लड फ्लो का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया है, इस वजह से भी बन जाती हैं वेरिकोस वेन। देन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होने की वजह से या बहुत ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। देन ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एजिंग, अगर आपका एजिंग हो रहा है, देन फैमिली हिस्ट्री में अगर ये प्रॉब्लम थी, देन कॉन्स्टिपेशन एंड हैवी लिफ्टिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इस वेरिकोज वेन के? कि ये विजिबल स्वेलन एंड ट्विस्टेड वेन्स आपको दिखाई देंगी। बहुत ही स्पेसिफिकली आपके लेग में ये विजिबल होंगी। स्वेलन मतलब सूजी हुई वेन्स आपको अलग से ही दिखाई देंगी। देन एकिंग और हैवीनेस इन द लेग, आपके लेग में हैवीनेस लगेगा, एकिंग लगेगा। ओके, देन पेन और डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा। स्वेलिंग ऑन द एंकल एंड फीट, आपके जो टकने हैं और फीट है उसमें स्वेलिंग रहेगी। ईचिंग अराउंड द वेन्स, वेन्स के अराउंड ईचिंग रहेगा। स्किन चेंजेस, डार्क एंड ड्राइनेस, वहाँ पे स्किन का जो टोन है वो चेंज हो जाएगा, डार्क डार्क दिखाई देगा। ओके, देन लेग क्रैम्प्स आ सकते हैं स्पेशली एट नाइट एंड इंक्रीज सीवियर केसेस इन इंक्रीज जो अल्सर है या ब्लीडिंग है, इन सीवियर केसेस में इनका जो लेग क्रैम्प्स है वगैरह बढ़ जाता है। सो इन सीवियर केसेस लाइक अल्सर और ब्लीडिंग ये अपने इफ़ेक्ट शो करती हैं। ओके, जैसे स्वेलिंग है, ईचिंग है। ओके, देन इवैल्यूएशन हम कैसे पता कर सकते हैं? कि क्लिनिकल हिस्ट्री देखिए, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कीजिए गोल्ड स्टैंडर्ड का। देन वीनस प्रेशर मेजरमेंट कीजिए। देन सीटी एंड एमआर वीनोग्राफी भी करते हैं अगर नीड रहती है। अब हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, लेग एलिवेशन, पैरों को थोड़ा ऊपर रख के सोइए, जैसे पैर के नीचे आपने पिलो लगा लिया। ओके, कंप्रेशन स्टॉकिंग कीजिए। देन मेडिकेशन लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो पेन रिलीवर लीजिए, वीनोटॉनिक ड्रग्स लीजिए। देन स्क्लेरोथेरेपी लीजिए, इंजेक्शन टू क्लोज द वेन। ओके, वेन्स को क्लोज करने के लिए इंजेक्शन लीजिए। देन एंडोवीनस लेज़र और रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन का भी आप हेल्प ले सकते हैं। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आप करवा सकते हैं, जैसे वेन स्ट्रिपिंग है इन सीवियर केसेस। सो अर्ली diagnosis and management can prevent the complication and improve the life quality. So this is a short information about the varicose vein. Thank you very much.